अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों में मारे गए सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में मनफी राय जाहिर करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सख्त इंतबाह जारी। महबूबा मुफ्ती ने पहमना और बागात का किया दौरा, अवामी खेल के मैदानों की वागुजारी का किया मुतालबा। बडगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस गर्क। कौमी रज़ाकाराना खून ए अतिया दिन पर CRPF 84 बटालियन का रामबन में ब्लड डोनेशन कैंप। और बिहामा गांदरबल में कौमी यौम रज़ाकाराना खून अतिया के मौके पर खून अतिया कैंप का हुआ इनेकाद। और नाज़रीन, अब पेश खबरें तफसील से। लद्दाख की दारकूमत लेह में कर्फ्यू में नरमी के दौरान बाजारों में चहल पहल देखी गई है। लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करते हुए देखे गए। सयाहों की भी बड़ी तादाद बढ़ी है और इन्हें भी राहत महसूस करते हुए देखा गया है। PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज पहमना के तबीला ग्राउंड का दौरा किया, जहां मुकामी बाशिंदों ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ौज ने इस मैदान को घेर लिया है। अवाम में ये खदशात पाए जा रहे हैं कि फ़ौज इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेना चाहती है, जिससे मुकामी लोगों को तफरीह और खेल के मौक़े से महरूम होना पड़ेगा। महबूब मुफ्ती ने इंतज़ामिया से अपील की कि वो मुदाखलत करें ताकि ये मैदान अवाम ख़ुसूसन नौजवानों के लिए दस्तियाब रहे, ताकि वो खेलों में हिस्सा लेकर मुल्क और कौम की तामीर में मसरूफ़ रहें, न कि मुनशियात या दीगर बुराइयों की तरफ राग़िब हों। उन्होंने बागात के मीट ग्राउंड का भी मुआयना किया, जो पहले कस्टोडियन की ज़मीन थी और मुकामी लोग इसे खेल और तफरीह के लिए इस्तेमाल करते थे। ताहम कस्टोडियन महकमे ने इस ज़मीन को महकमे दाखिला को मुंतकिल कर दिया, जहाँ पुलिस शहदा की यादगार तामीर की जा रही है। मुकामी अवाम कई माह से इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मौके पर पुलिस ने दरवाजे बंद कर रखे थे और महबूब मुफ्ती को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने DGP से अपील की कि यह मैदान अवाम के लिए महफूज रखा जाए, क्योंकि बच्चे, ख़वातीन और मुकामी लोग इसे खेलों, चहलकदमी और समाजी तकरीबात के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यादगार की तामीर किसी और जगह की जा सकती है, क्योंकि ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अवाम को इस सहूलत से महरूम न किया जाए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कल गिरफ्तार किए गए 28 अफराद की हिरासत की भी मजम्मत की, जिन्हें कौमी तराने के दौरान खड़े न होने पर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि BJP ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां लोगों को बंदूक की नोक पर कौमी तराने के दौरान खड़ा किया जा रहा है, जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि असल ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसा माहौल बनाया जाता जिसमें लोग एहतराम के तौर पर खुद कौमी तराने के लिए खड़े हों, न कि ज़बरदस्ती। देखिए, ये बदकिस्मती से एक रूटीन जैसा बन गया। इससे पहले आपने देखा, हम वहाँ छतरबल तबेला ग्राउंड गए थे, वहाँ भी यही मसला है। वहाँ आर्मी के लोगों को खदशा है कि कहीं आर्मी उसको उस ग्राउंड को टेक ओवर ना करे जहाँ हमारे नौजवान बच्चे खेलते हैं। यहाँ हमने सुना है पुलिस कोई शहीदों के लिए कुछ बनाना चाहती है। मैं कहती हूँ इतनी जगह है, सारी जम्मू कश्मीर की जगह है जो पुलिस जहाँ अपने शहीदों के लिए कोई बना सकती है। ये तो यहाँ के लोगों के लिए खेलने की है। हमारे नौजवान जो लड़के लड़कियां जो खुदा ना खासा ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरे गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, तो ये है कि ये ज़मीन रहने दे, यहाँ इनको खेलने दे। मेरी DG साहब से गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें, और बजाय कि यहाँ कोई पुलिस के लिए, कोई शहीदों के लिए कोई बने, यहाँ के नौजवान, यहाँ की औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ यहाँ वॉक करती हैं, बच्चे खेलते हैं, शादी होती है उसका भी यहाँ पर, वो भी यहाँ पर होती है।
तो मेरी गुजारिश है डीजी साहब से इसमें इंटरवीन करें और इस ज़मीन को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस करें ताकि यहाँ के नौजवान इसमें जो खेल रहे हैं वो कंटिन्यू करें इसमें खेलना, और इस किस्म से आपस में तजाद हो जाता है। देखिए पुलिस हमारे हिफाजत के लिए है, पुलिस यहाँ के रखवाले हैं, तो ये ज़मीन यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ वो खेलते हैं, नौजवान खेलते हैं, अगर वो इस पर काबिज हो जाते हैं तो मुझे लगता है आपस में एक रंजिश पैदा होती है जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। बाबा जी कल कहेंगे आप, ये अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहाँ पहुँचाया है कि वो बंदूक के बलबोते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे, हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो इनकी नाकामी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन अफराद के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी किया है जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों में मारे गए। सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में मनफी राय जाहिर करते हैं सिन्हा ने कहा कि यह सरजमीन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौजी और नीम फौजी दस्तों के शहदा के खून और कुर्बानियों से सैराब है। जो लोग अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों की ज़बान बोलते हैं वो इन कुर्बानियों की तौहीन और शहदा की रूह मजरूह करते हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन बातों का इजहार श्रीनगर में मुनक़िदा 20वीं जम्मू कश्मीर पुलिस मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की बेलौस खिदमात और अजीम कुर्बानियों को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाजों का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के माहौल के क़याम में कलीदी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। ये टूर्नामेंट श्रीनगर के सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड में खेला जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एहलकारों की 4 दहाइयों पर मुहित कुर्बानियों की याद में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। पुलिस के मुताबिक 1989 में मुसल्लह तहरीक शुरू होने के बाद से हज़ारों एहलकार दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान हलाक हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का 20वां शहदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट था, जिसमें रियासत भर से 41 टीमों ने शिरकत की, जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा सुरक्षा बल की 2 टीमें भी शामिल थीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुध को बडगाम में अलहदगी पसंदी और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी मरहूम के घर वाक़ तहरीक हुर्रियत के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है और सोपोर में जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के मकानात की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई जायदाद में एक कनाल और एक मरला रकबे की आराजी और इस पर तामीर की गई एक 3 मंजिला इमारत शामिल है। इस इमारत में बरसों तक मरहूम गिलानी रिहाइश पजीर थे। दफ्तरी सरगर्मियाँ भी इसी इमारत से अंजाम दी जाती थीं। वाज़ेह है कि बडगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए कलदम तंजीम तहरीक हुर्रियत के हेड ऑफिस वाक़े रहमताबाद हैदरपुरा को गैर कानूनी सरगर्मियाँ इंसदाद एक्ट 1967 UAPA की दफ़ा 25 के तहत जब्त कर लिया है। जब्त की गई जायदाद में एक 3 मंजिला इमारत शामिल है जो एक कनाल, एक मरला अराजी खसरा नंबर 946 खाता नंबर 306 पर तामीर की गई थी और तंजीम के हेड ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन बडगाम के दर्ज FIR नंबर 08/2024 के सिलसिले में की गई। पुलिस के मुताबिक जमाशुदा शवाहिद और मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद कानूनी दफात के तहत यह कार्रवाई अमल में आई है। कौमी रज़ाकाराना खून अतिया दिन के मौके पर CRPF की 84वीं बटालियन की जानिब से आज सदर अस्पताल रामबन में खून अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप में CRPF के एहलकारों के साथ साथ अफसरान ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रकोट रामबन में तैनात 84वीं बटालियन CRPF ने यह खून अतिया कैंप अपने कमांडेंट N रणबीर सिंह की निगरानी में मुनक्किद किया। इस मौके पर सदर अस्पताल रामबन के डॉक्टरों और मुलाजिमीन ने भी कैंप में हिस्सा लिया और खून अतिया किया। इस मौके पर बटालियन के अफसरान ने कहा कि CRPF न सिर्फ अपने पेशे वाराना फ़राइज़ बखूबी अंजाम देती है बल्कि अवामी खिदमात को भी हमेशा पेश रखा जाता है ताकि हादसात और हंगामी सूरत हाल में आम लोगों को फौरी तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। आज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे है। 1 अक्टूबर हर साल पूरा देश भर में मनाता है। तो हम लोग CRPF की जो पर्सनल है, आप लोगों ने देखा होगा, हम रेगुलरली हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो आज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन को रिक्वेस्ट किया और इनकी ब्लड बैंक के थ्रू एक ये जो डोनेशन कैंप है हम
खुद ही चल करके वहाँ से आए हैं और हमारा जो ब्लड डोनर है और यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए अभी लोग ब्लड दे रहे हैं। इस साल का जो थीम है ये है कि गिव ब्लड, गिव होप और टुगेदर वी सेव लाइव्स। आप रिक्त दान कीजिए, लोगों को होप दे दीजिए और सब मिल करके लोगों हमारा देशवासियों के जान बचाए। तो इसी मकसद से हम लोग आए हैं और डोनेशन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। पहले भी इनके साथ में हम लोगों ने किए हैं, जब बटालियन के रेजिंग डे हो, सीआरपीएफ के रेजिंग डे हो, तो समय समय पर, ताकि जिसको ब्लड की जरूरत है उसको सब ब्लड मिले और उसकी जान बचे। यही इसी पर्पज से हम लोगों ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें रफ़ी साहब है जो रामन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और ब्लड बैंक का जो टीम है, बाकी सब ऑफिशियल्स, हमारा सीआरपीएफ का ऑफिशियल्स, सब मिल करके इसको। जिला अस्पताल गांधरबल की जानिब से कौमी योम रज़ाकाराना खून अतिया के मौके पर आज बिहामा गांधरबल के पब्लिक पार्क में खून अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए खून का अतिया किया और इंसानियत की खिदमत के इस अजीम मकसद को सराहा। इस कैंप का मकसद अवाम में रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया करने के रुझान को फ़रोग़ देना और इसकी अहमियत से आगाही फराहम करना था। अस्पताल के माहिर डॉक्टरों और अमले ने तमाम इंतजाम बखूबी अंजाम दिए और अतिया दहिंदगान के लिए महफूज और सहल अमल को यकीनी बनाया। खून की अतिया करने वाले मुतअद्दिद अफराद ने इस मौके पर खुशी और इत्मीनान का भी इज़हार किया। एक अतिया दहिंदगा ने कहा कि खून देना एक छोटा सा अमल है, मगर ये किसी की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बन सकता है। काबिल ज़िक्र है कि ज़िला अस्पताल गांधरबल मुस्तकिल तौर पर खून के अतिया मुहिमात और कैंपों के ज़रिए खून के ज़ख़ीरे को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है, जिसे मुकामी अवाम की जानिब से सराहा जा रहा है। आज का ये कैंप भी इस बात का सबूत है कि लोग बड़े जज्बे के साथ इस कारक खैर में शरीक हो रहे हैं। बल में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया था। अलीमान यूथ फाउंडेशन ने काफ़ी उत्साह देखने को मिली। नौजवान सारे ब्लॉक से, गुंड ब्लॉक, कंगन ब्लॉक, शादीपुरा, तुलमुला, गांधरबल, सफापोरा, वाकुरा, हौजन, बांडीपोरा, साउथ कश्मीर से नौजवान आए। उन्होंने अपना रख पेश किया। यही एक जज्बे ईसार और यही एक मैसेज लेके कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि ये वो काम है जिसका अजर हेयर आफ्टर इन आखिरत में अलमटी अल्लाह ज़रूर देगा इंशाल्लाह, और दुनिया में भी इसको कामयाबी मिलती है, आखिरत में भी। मैसेज लास्ट पे नौजवानों के नाम यही है कि आप गलत कामों से बाज आ जाओ और यही काम वो है जिसका अजर इंशाल्लाह जरूर मिलने वाला। आज की थीम है गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी कैन सेव लाइव्स। इसका मतलब है आप खून दे दीजिए और हम जिंदगियां बचा सकते हैं, और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम सब लोग एक जज्बा अपने दिलों में और अपने साथ रखेंगे, और अपने साथियों को भी इस जज्बे के साथ जो है इंट्रोड्यूस करें कि सारे आइए और किसी भी वक्त जो है साल में एक बार या 2 बार ब्लड देना ज़रूर, आप इसको अपना फ़र्ज और कर्ज समझकर पूरा कीजिए। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में ख़वातीन और बच्चों के लिए जारी खुसूसी तिब्बी कैंपों के सिलसिले में ज़िला पुलवामा के टिहाब इलाके में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के इफ्तिताह MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान परह ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पुलवामा की मौजूदगी में अंजाम दिया। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने ख़वातीन और बच्चों की तफसीली तिब्बी जाँच की। यह कैंप मुल्की मुहिम एनीमिया से पाक भारत के तहत मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जो 17 सितंबर से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक इन कैंप्स का मकसद ख़वातीन को सेहत के शोबे में बाइख्तियार बनाना और बच्चों में खून की कमी के मसले पर काबू पाना है। हेल्थ हमारी सोसाइटी की हेल्थ ओवरऑल डिटरमाइन करती है। अगर हमारे पास एक हेल्दी लेडी आएगी तो डेफिनेटली उसके बेबी भी हेल्दी होंगे, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी हेल्दी होंगे। अगर वो हेल्दी नहीं रहेगी, यहाँ पे एनीमिया का बहुत प्रॉब्लम रहता है जो हमने स्पेशली इस अभियान में एड्रेस किया है, तो वो हमने कवर करने की कोशिश की है। उसमें डिवर्मिंग के साथ साथ एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, रेजिमेन वगैरह, तो वो हमने कवर करने की कोशिश की है। तो शी विल बी हेल्दी, शी विल बी हैप्पी, हर फैमिली विल ऑब्वियसली बी हैप्पी एंड हेल्दी। एक तो हम लोग उनको दवाइयाँ, इसके साथ साथ हम उनको बिहेवियरल चेंजेस, डाइटरी मॉडिफिकेशन उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारी डाइट जो है वो अक्सर डेफिशिएंट रहती है। यहाँ की लेडीज़ एनेमिक और साथ साथ में विटामिन D डेफिशिएंट होती ही होती हैं, तो हम उनको वो साथ में बताते हैं कि क्या क्या लेना है, वेजिटेबल्स वगैरह, नॉन वेज, एग्स, मिल्क वो सब लेना है, तो उनको वो जो डेफिशिएंसीज हैं वो दूर हो जाएंगी, सो दैट दे विल हैव अ हेल्दी कंसेप्शन एंड अ हेल्दी लाइफ। आपको पता ही है कि ये नेशन वाइड प्रोग्राम है, ऑल ओवर द इंडिया ये कंडक्ट किया जा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, हेल्दी वुमेन एम्पावर्ड फैमिली। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर एक परिवार में
एक हेल्दी वुमेन हो, वो सब परिवार हेल्दी होता है, इसी से फिर हेल्दी नेशन बनता है। इसी के रिलेटेड हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में प्रोग्राम हो रहा है और हम यहाँ पे कर रहे हैं यही प्रोग्राम। आलमी शोहरत याफ्ता गोंडोला राइड के दोबारा शुरू होने के बाद गुलमर्ग में सयाहों की आमद-ओ-रफ्त में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है, जिससे मुकामी सयाहती सनत को एक नई जान मिल गई है। गुज़िश्ता दिनों पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सेहत को बड़ा धचका लगा था, ताहम अब गुलमर्ग के दिलकश नज़ारे और खुशगवार मौसम एक बार फिर सयाहों के चेहरों पर खुशियां लौटा रहे हैं। बैरून रियासत से आए सयाहों ने कश्मीर के मेहमान नवाजी और महफूज माहौल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर एक महफूज मुकाम है, यहाँ के लोग निहायत मोहब्बत करने वाले हैं। गुलमर्ग वाकई मिनी स्विट्ज़रलैंड है और हर एक को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार यहाँ आना चाहिए। बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात और जदीद सहूलियात के बायस सयाहों ने कुदरती हुस्न और मुकामी लोगों की मेज़बानी की खूब तारीफ़ की। उधर गुलमर्ग के मुकामी बाशिंदों ने इत्मीनान और उम्मीद का इजहार किया है कि आने वाला मौसम सरमा सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देगा और लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। राइड के लिए आए हैं, तो आज आई थिंक डे 1 है, फेज़ 1 ओपन हो गया है दिस थिंग। तो 6-7 दिन का हमारा टूर था, पहलगांव का, यहाँ का, श्रीनगर का। तो गुलमर्ग तो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आने के लिए, बिकॉज सब ने यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो सब देखी है। तो हम ऑलरेडी अभी विंटर का जैसे प्लान कर रहे हैं दोबारा से, कि जब स्नो गिरेगा तो फिर उस टाइम पे दोबारा आएंगे। बट हाँ, वादी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी बीफअप कर दी गई है हर स्टेप के ऊपर, और राइड बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है। आई थिंक इन्होंने काफ़ी मेंटेनेंस वगैरह जो है पिछले कुछ दिनों में करके अभी दोबारा ओपन किया है फेज़। तो लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत प्यार से बात करते हैं, हर स्टेप पे हैंडल करते हैं। आई थिंक दे कैन फील द पेन जो टूरिज्म सफ़र हुआ है पिछले कुछ महीनों के अंदर, तो वो चीज़ उनमें दिखता है। एंड दे आर वेरी वेलकमिंग, वो आगे बढ़ के आपको हर स्टेप पे मिलते, गाइड करते हैं, चाहे वो होटल का स्टाफ हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो आपका गाइड हो, ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। और इतनी अच्छी वादियाँ हैं, एक्सप्लेन करते हैं हर जगह पे ले जाके, हॉर्स राइडिंग वगैरह कराते हैं। तो सबको आना चाहिए यहाँ पे, एटलीस्ट 1 टाइम पक्का विजिट करें पूरा कश्मीर को, हर लोकेशन में जाएं और एंजॉय करें। हमारा पर्पज़ ये था कि अभी टूरिज़्म थोड़ा कम है तो अभी जा सकते हैं, मौसम भी ठीक है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं है बच्चे के लिए, बट पहली बार आए हैं एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ रियली हेवन ऑन अर्थ। तो सबको ज़रूर आना चाहिए एक बार। अभी सेफ्टी, सिक्योरिटी सब ठीक है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनके बोलने का लहजा इतना प्यारा है, हमारे साथ जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर शेबान शाही ने नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ग्रुप और इसकी क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए उमर अब्दुल्ला के हालिया बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जे पांडा से मुलाकात को सियासी यूटर्न करार दिया। अशाही ने कहा कि जो लोग अब तक बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का दावा करते थे, वही आज इसके प्रोग्राम का हिस्सा बनने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक ग्रुप की तारीख 1987 की इंतखाबी धांधली से लेकर 1996 में बीजेपी से इत्तेहाद तक हमेशा कश्मीर मुखालिफ सियासत से जुड़ी रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह पर भी दोगली सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आगा रूहुल्लाह दहाइयों तक फारूक अब्दुल्ला के साए में सियासत करते रहे, उन्हीं के टिकट पर असेंबली और पार्लियामान पहुंचे। 2006 में अमेरिका के दौरे के वक्त या 2014 में बीजेपी से मुमकिन इत्तेहाद के दौरान कभी भी उन्होंने अपने उसूली मौक़िफ़ का इज़हार नहीं किया। आज जब सियासी हालात बदले हैं तो वो अपने आप को नेक सिफ़त और उसूल परस्त ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के दिन उमर साहब जिस तरह की बातें कह रहे थे कि भाई, और उमर साहब की पार्टी के जो वादे थे असेंबली इलेक्शन से पहले 370-35 की बड़ी बड़ी बातें थी, प्री 53 स्टेटस की बात थी, वही उमर साहब जो कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जे पांडा से मिले कश्मीर में, वो कल हमारे को बता रहे हैं कि भाई मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, मैं बीजेपी के साथ नहीं गया, या मैं स्टेटहुड के लिए बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। पहले तो मैं हैरान हूं, कश्मीर की आवाम भी हैरान है, हम सबको मालूम नहीं है कि ये जो हमारे सियासतदान है, ये बाबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला टाइप के, ये आखिर कितनी ज़बानें बदलेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1996 में वाजपेयी के साथ अलायंस की। परसों के ही दिन उमर साहब यहाँ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं जे पांडा, दिन दहाड़े श्रीनगर में गुप्कार में उनके साथ बैठे हुए थे। उमर साहब का जे पांडा 370 वापिस देने वाले हैं कि जे पांडा कश्मीरियों को 53 स्टेटस देने वाले हैं। ये उमर साहब की पार्टी का मुझे समझ नहीं आता है, ये रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड्स। ये मजलूम भी खुद ही है और जालिम भी खुद ही है। इन जालिमों में बहुत सारे ऐसी जो है।
ज़िला अस्पताल कुलगाम में बुध के रोज़ जारी सेहतमंद ख़वातीन मजबूत ख़ानदान मुहिम के तहत एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन ज़िला तरक्याती कौंसिल DDC कुलगाम मोहम्मद अफजाल फराह ने कैंप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ऐसे सेहत शऊरी प्रोग्राम ख़वातीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने और ख़ानदान की फलाह व बहबूद को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त तिब्बी मशावरत, तशख़ीसी सहूलियात और ज़रूरी अदवियात फराहम की गईं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद ने बताया कि मुकामी अफराद ने कैंप में भरपूर हिस्सा लिया और कई मरीजों ने मुफ्त इलाज की सहूलियात से फ़ायदा उठाया। अपने सेहत का ख्याल रखें और जो बुनियादी उसूल हैं, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा फ्लड्स आए तो बहुत सारे केसेस जो AVH के बढ़ गए क्योंकि लोग पानी उबाल के नहीं पीते हैं। तो एक तो अपनी सेहत सफाई का ख्याल रखें और मेहरबानी करके जब वो हॉस्पिटल में भी आएँ तो हॉस्पिटल में भी जो है सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आपके कोऑपरेशन के बगैर, आम लोगों के कोऑपरेशन के बगैर हमारी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। हमारा मकसद ही है कि अवामुन्नास की खिदमत करना, और वो तभी मुमकिन होगा कि जब हम जॉइंटली ये एफर्ट करें। तो मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी का कि आप लोगों ने हमारी इस पूरे कैंपेन में साथ दिया। ख़ासकर हमारे जो पुलिस ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, चाहे हमारा जो आउटरीच कैंप्स होते हैं या हमारा फ्लड मिटिगेशन में जितना भी हेल्थ के रिलेटेड जो एक्सेस है। आज गांदरबल के टलामोला में वाक़े खेर भवानी मंदिर में महानवमी मजहबी अक़ीदत के साथ मनाई गई। वादी भर से ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अरकान मंदिर पहुँचे ताकि रिवायती रसूमात में हिस्सा लें। अक़ीदतमंदों ने इस त्यौहार से मुंसलिक रसूमात अदा की। ज़िला इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए ताकि त्यौहार के सिलसिले में तमाम रसूमात बग़ैर किसी रुकावट के अंजाम पाएँ। नमस्कार, आज के दिन हम आए हैं माता खीर भवानी के मंदिर में, जहां पर के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और कश्मीरी पंडितों का खास मंदिर है ये, और हमारी खूब सारी आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई है। आज हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि आज के दिन हमारे माता रेगना भगवती के दर्शन उपलब्ध। आज रामनवमी है। ये वाले जो नवरात्रे हैं इसमें हम व्रत भी रखते हैं। सात्विक जो खाना भी होता है, घर में सात्विक खाना होता है और शुद्ध विचार होते हैं। इन्हीं दिनों में दुर्गा के 9 दिन जो हैं, भगवान राम ने भी दुर्गा की स्तुति की थी और उसके बाद रावण को हराया था, रावण का वध किया था, क्योंकि उस टाइम बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो लोग बहुत दुखी थे। मुबरा असम्बली पूंछ एजाज अहमद खान ने रुकन असम्बली पूंछ एजाज अहमद खान ने आज सब ज़िला अस्पताल मंडी में महकमे सेहत की जानिब से 45 लाख रुपए की लागत से लाई गई जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मंडी के मुतादिद शहरियों ने महकमे सेहत के अफसरान के साथ साथ MLA का भी शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने कहा कि मंडी जो 1 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल तहसील है और जिसकी सेहत की बुनियाद सहूलियात सब ज़िला अस्पताल मंडी पर ही मुनहसर हैं कि अवाम की देरीना ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ हाईटेक अल्ट्रासाउंड मशीन नस्ब की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे कबल मरीज़ों को अल्ट्रासाउंड की सहूलत के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और अक्सर लोग दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर हो जाते थे। एजाज अहमद खान ने कहा कि इस जदीद मशीन के ज़रिए अवाम को बेहतर और बर वक्त तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी और अस्पताल की खिदमात में नुमायाँ बेहतरी आएगी। महकमे सेहत के हुक्काम ने भी अवाम से कहा है कि वो अस्पताल की सहूलियात से भरपूर इस्तेफादा करें और सेहत के हवाले से अपनी ज़रूरत के मुताबिक फौरी रुजू करें। कलर डॉपलर मशीन है ये। इसमें ये है कि इसमें रिजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छी रिजोल्यूशन है और उसके साथ जो सेकंड ऑप्शन इसमें है कि इसमें कलर डॉपलर का ऑप्शन है, और जो कि हमें जैसे फिटल कार्डियक एक्टिविटीज़ देखनी है बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में हम देख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होगा, ख़ास करके जो हमारी बहनें माएँ जो उनके जो टेस्ट है जो मंडी में तो नहीं हो सकते थे, पुंछ में भी नहीं होते थे, रजौरी में भी नहीं होते थे, जम्मू जाके या श्रीनगर में उनको जाके वो टेस्ट वहाँ करवाने पड़ते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो मशीन यहाँ इंस्टॉल हो गई है, अब वो अपना टेस्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। ये मॉडर्न हाईटेक यही मशीन
साउथ कश्मीर ब्लड डोनर वॉलंटियर्स ट्रस्ट ने ज़िला अस्पताल कोलगाम के इश्तराक से बुध के रोज़ एक खून के अतिया का कैंप मुनक़्क़िद किया, जिसका मकसद कीमती जानें बचाना था। कैंप का बाकायदा इफ्तिताह चेयरमैन ज़िला तरक्याती कौंसिल DDC कोलगाम मोहम्मद अफजाल पराह ने किया। इस कैंप में बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स और मुकामी शहरियों ने हिस्सा लिया। काबिल ज़िक्र है कि SHO कोलगाम ने भी खून देकर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। इस मौके पर हुक्काम ने पुलिस एहलकारों की खिदमत को सराहा और कहा कि अवाम की हिफाजत के साथ साथ ऐसे जान बचाने वाले इक़दाम में भी नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। कैंप के दौरान 60 से ज़ायद यूनिट्स खून जमा किया गया। इस इक़दाम को शुरका और अस्पताल के हुक्काम की जानिब से वसी पैमाने पर सराहा गया, जिन्होंने रज़ाकाराना खून की अहमियत और हंगामी तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने में इसके किरदार को उजागर किया है। और नजरें आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों में मारे गए सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में मनफी राय जाहिर करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सख्त इंतबाह जारी। महबूबा मुफ्ती का पहमाना और बागात का दौरा, अवामी खेल के मैदानों की वागुजारी का किया मुतालिबा। बडगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस जब्त। कौमी रज़ाकाराना खून अतिया दिन पर CRPF 84वीं बटालियन का रामबन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। और बिहामा गांदरबल में भी कौमी यौम रज़ाकाराना खून का अतिया के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ इनेकाद। और नाज़रीन के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।